तो जब तुम्हारे कपड़े उतारे गए पत्रकारों के मध्य प्रदेश में, तो हमने भी तो बोला था कि पत्रकारों के कपड़े क्यों उतरवाते हो, तुम्हारे कपड़े भी उतरने चाहिए और तुम्हें कुटाई भी होनी चाहिए। अगर मीडिया भी तब आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, बाहर में जाए इंटरव्यू नहीं बोलेगा, चिल्ला लो अपने कैमरे में। ये दलाल मीडिया को मैं बता दूं जनता को, ये जनता बोलने नहीं देते। बोलो तो बीच बीच में तो आप बोले, आप भी तो भाजपा की दलाली कर रही हैं, क्यों? तभी तो दलाली कर रही हैं, तो बोलने नहीं देती, मालिश हो जाती है कमरे के अंदर बैठ के। एक संत को अपनी बात पूछने नहीं दिया जा रहा है, बीच में कुत्ते की तरह भाऊ 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 करते हो और हमें बता रहे हो, बोलते रहो तुम लोग। अब ये दलाल मीडिया के ऐसा चुभता है, ऐसा काटा चुभता है कि दिल में आज मोदी नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, दलाली मिलना बंद हो जाएगी। बोलने तो दो यार, कम से कम इतना तो बेशर्मों का काम मत करो। अब मोदी जी कहते हैं भाई बहनों मित्रों, बढ़ती महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गया वो जुमला, कहाँ गया 15 लाख? बार आ तो रही है मोदी सरकार 27 साल से। हाँ तो ये कहिए फिर से मोदी सरकार, बोलिए आप भी। आप जो ये बताइए कि अगर गुजरात में 28 साल भाजपा रहने के बाद सभी केंद्रीय मंत्री, विधायक, सांसद, खुद प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, तो भैया 800 जनसभा भाजपा नेताओं ने की, तो क्या रस्ती जा रही गुजरात में? अगर राहुल गांधी जी दाढ़ी रखते हैं तो लादेन कहला दिए जाते हैं, तो मोदी जी जितनी बड़ी दाढ़ी रखी है उन्हें क्या कहा जाए? फिर कौन सा आतंकवादी अटैक देंगे उनको? आप लोगों को सिर्फ एक चीज समझ में आती है, मोदी 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 रे मोदी मोदी रे मोदी, और कुछ समझ में आया आज तक? आपको ना महंगाई दिख रही है, एक पेट्रोल डीजल की मार को लेकर जब यूपी चुनाव था पेट्रोल के दाम हाई पे थे, लेकिन कंट्रोल कर दिया गया। बंगाल चुनाव में दाम कम हुए, लेकिन उसके बाद भी दाम कम नहीं किए गए। सरकार कहती है, कंपनियां तय करती है, घर से थोड़ी ना देगी। बवासीर है मुक्का, नहीं सुन पा रहे हो क्या? क्या यार बवासीर है? सुन लो, जो सवाल है जवाब बोल लो, फिर बोल लो भाई, बोलो अब तुम ही बोल लो, बोलो। अरे सरकार खरीद कर बोलो ना, बोल लेना तो था ना, यहाँ बोलना है, बोल दिया, बोले ना। अभी नहीं बोलोगे ना, तुम खा लो, नहीं गलत बोलेंगे तो टोकेंगे नहीं, काय टोकोगे? गलत बोलेंगे तो और तुम लोगों को कपड़े बोलेंगे तो जब तुम्हारे कपड़े उतारे गए पत्रकारों के मध्य प्रदेश में, तो हमने भी तो बोला था कि पत्रकारों के कपड़े क्यों उतरवाते हो, तुम्हारे कपड़े भी उतरने चाहिए और तुम्हें कुटाई भी होनी चाहिए, तब सुधरोगे तुम लोग। भाषा का संयम खो देते हैं, आप तो संत है। भाजपा वाले से कहो ना, कपड़े उतारे में संयम क्यों खो जाते हैं? अगर महिला पत्रकार होती तो क्या करते? उनका बयान था। फिर देखो टोक रहे हो, फिर टोक रहे हो, बेशर्मी कर रहे हो, फिर बोल लो। धर्म का जिम्मा है आपको। अब हम नहीं बोलने वाले। हाँ तो बाबा जी को, योगी जी को बोल पाएंगी? सिस्टर बोल दीजिए, वो दीदी बोलिए ना जाके। तो मेहनत है वो तो मुख्यमंत्री भी है, नहीं है, नहीं है संवैधानिक पद पे, नहीं है संवैधानिक पद पे, पढ़े सुन लीजिएगा, जैसे सुनिए ना। अरे आप लोगों को अगर सत्ता और राज सत्ता दोनों चला रहे हैं, कहीं कोई पिछवाड़े में डीजल पेट्रोल लगा दिया है क्या? उछल रहे हो, रुक जो जाओ, बिना मतलब बोलने दो। तो फिर आप बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? तो फिर आप सभ्यता स्तंभ है, अभी बिक जाए मीडिया तब, अगर मीडिया बिके तब। आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, बाहर में जाए इंटरव्यू नहीं बोलेगा, चिल्ला लो अपने कैमरे में। ये दलाल मीडिया को मैं बता दूं जनता को, ये जनता बोलने नहीं देते। बोलो तो बीच बीच में तो आप बोले, आप भी तो भाजपा की दलाली कर रही हैं, क्यों? तभी तो दलाली कर रही हैं, तो बोलने नहीं देती, मालिश हो जाती है कमरे के अंदर बैठ के। अरे तो योगी आदित्यनाथ भी बीच बीच में चीख चीख के जनता देख रही है कि मीडिया वाले कितनी दलाली पाए हैं। एक संत को अपनी बात पूछने नहीं दिया जा रहा है, बीच में कुत्ते की तरह भाऊ 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 करते हो और हमें बता रहे हो, बोलते रहो तुम लोग। अब बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, जवाब मांगना होगा बताना, बोलते रहो, बोलते रहो। नहीं बोलने का मन है तो जवाब नहीं है तो फिर क्या? फिर जब आप लोग बोलने दोगे तभी बोलेंगे। पहले खाओ इस मिट्टी की कसम, खाओ इस मिट्टी की कसम कि 40 से 50 सेकंड एक क्वेश्चन में दोगे तब इंटरव्यू होगा, ना ठेंगा नहीं देगा इंटरव्यू। बोलवा लो अब। 8 दिसंबर को क्या होने वाला है? हमें नहीं पता, बोलने दोगे तब। बोलने कहाँ दोगे तुम लोग? नहीं बोलने नहीं दोगे, कैसे लगा कैमरा? बोलने दे, बोलने दे रहे हो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जब आप लोग नहीं बोलने दोगे तो नहीं बोलेगा पंडित। आपके पास सुनने की क्षमता है? कान पेट्रोल डाला है क्या आपने? तो कहाँ सुना है? आपने बोलने दिया एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा तीसरा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन, आप बोलने कहाँ दे रही हैं? आप जवाब बोले ना, तो 1 मिनट दोगे? 1 मिनट दो। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं 8 दिसंबर को जो होने वाला है वो तो ऐसा होगा कि 4 और 40 नहीं, 4,40,000 का करंट लगने वाला है भाजपा को। फिर देखो, देखो 1 मिनट में हो गया 1 मिनट,
ये दलाल मीडिया के ऐसा चुभता है, ऐसा काटा चुभता है कि दिल में आज मोदी नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा, दलाली मिलना बंद हो जाएगी। बोलने तो दो यार, कम से कम इतना इतना तो बेशर्मों का काम मत करो। एक मिनट दिया आपको, एक मिनट कोई बोल, एक मिनट तो रुक जाओ। एक मिनट बोल रहे नहीं, मेहरबानी करके इनको नेट बंद कर देगा। आज के समय में 1 मिनट में जहरी उगलेंगे आप। अरे जहर तो आप लोग उगल रहे हैं, जहर तो आप लोग उगल रहे हैं। खाओ गीता कुरान बाइबिल, खाओ इस देश की मिट्टी कसम, खाओ भगत सिंह महात्मा गांधी कसम। क्या मोदी जी ने सारे वादे पूरे कर दिए? खाओ। कर रहे हैं धीरे धीरे। 2047 तक कर देंगे। मैं एक चीज बता दूं आपको, धीरे धीरे तो उन्होंने यशोदा बहन को भी छोड़ दिया, धीरे धीरे उन्होंने देश की जनता को छोड़ दिया। तो 50 लाख की गर्लफ्रेंड पसंद नहीं था, कांग्रेस की विधवा पसंद नहीं था। आप लोगों की आंखें और काने बहरे और अंधे हो जाते हैं, आप लोग नहीं सुनाई देता है प्रधानमंत्री की बातें। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। आप व्यक्तिगत प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट का पीएम कहा गया, वो प्रधान राजनीति में थे तो क्यों कहा गया उनको भाजपा के दलों ने? आज गांधी तिवेदी ने तिवेदी का राम का अपमान करने वाले ये भाई देखिए, राम सीता माता के परमेश्वर पति परमेश्वर के नाम पे वोट मांगने वाले अनीता बहन के पति अनिल अंबानी के मुकेश अंबानी का साथ देने वाले। तभी तो कांग्रेसी राम को नहीं मानते तो रावण को ले आए चुनाव। ओ रावण को कौन लाए? रावण को महान सुधांशु त्रिवेदी राम से बड़ा रावण बता रहे हैं, वो आपको दिखता नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेती हैं, ऐसे ऐसे तो आप सुना भी करिए। महिला पत्रकार है, थोड़ा तमीज से बात मैं बहन बोलता हूँ भैया, महिला पत्रकार। प्रधानमंत्री के रैली पे जब हम लोग पीएमओ कार्यालय जाते हैं या कभी दिल्ली में धरने में बैठते हैं तो 4 से 5 घेरा प्रधानमंत्री पे लगता है और वहां पे किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। ये पब्लिक ड्रामा ना करे, पूरी कैबिनेट, इंसानियत है ये इंसानियत है। तो कोरोना का मिशन नहीं थी। छोड़ो कन्हैया जी, छोड़ो। विजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मौत का सौदागर बोला था एक बार मोदी जी को, एक बार नीच बोला था, आज बोल दिया रावण। क्या इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए एक चीज मैं बता दूं, आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह के बयानों को कहना और सुनना सभी पार्टियों को लिए रोक होनी चाहिए। किसी को किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भाजपा के प्रवक्ता, ये भाजपा के नेता, खुद प्रधानमंत्री जी, खुद गृह मंत्री जी जब मर्यादा और सभ्यता तोड़ने लग जाते हैं तो शक होता है कि इनसे बात पूछे कि ना पूछे कि क्या आपको कोरोना काल नहीं दिखा? जब चुनाव रोकना होता है तो पर्चा बांटा जाता है, जब कोई काम करवाने होते हैं तो पर्चा बांटा जाता है, और खर्चा के नाम पे मैं तो डर गई, मेरे पास पैसे ही नहीं है, फंड ही नहीं है। जैसा कहो भाई परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? परिवारवाद जैसा वाला परिवारवाद नहीं दिखता है, पंकज सिंह का परिवार नहीं दिखता है। कांग्रेस पे आरोप लगाने वाले आज खुद देश संपत्तियां बेच रही, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई देखो, एक सुन लीजिए पहले, खाऊंगा तो याद है, ना खाऊं ना खाने दूंगा तो वो भूल गए, किसी को नहीं खाने देना। आपको कौन दे रहा है लिख के? इतना पूछने के लिए, मोदी करने के लिए बता देना। आप टाइम है। अमित शाह कह रहे हैं कि भाजपा ने पूरे देश में जो गुजरात को विकसित राज्य बनाया और यहाँ के लोगों का भरोसा भी जीता है। बांगड़ गांव चले जाओ, आप यहाँ पे सचाना गांव चले जाओ, आप यहाँ के 54 गांव की लिस्ट हमसे लेके जाओ। रुक जाओ एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे। हमारे क्वेश्चन को पूरा नहीं करने दोगे, ठेंगे देगा बोलिएगा जब आपके पास जब ये बोल लीजिए, इनका क्वेश्चन आएगा तो इनको जवाब दे कि तुम लोग करोगे तो बोलने देंगे हम। इंटरव्यू करते हो, मजाक करते हो जी, एक आदमी मिनट में नहीं बोलने दे रहे हो तुम लोग। अरे तुम 20 सड़क में लो, नरेंद्र मोदी के सामने लो, हाय चैलेंज तो करा दो भाजपा किसी भी दलाल पत्रकार से करा दो, हिम्मत है तो लाइव कराओ, है हिम्मत। अरे नेताजी मेरी बात सुनिए, जो अमित शाह ने कहा है वो कितना सही है? हाँ बीजेपी पत्रकार सुनिए, हम ही सुनिए। ऐसा नेताजी है, हाँ, तो अगर आप संत साधु होते तो हरिद्वार में होते, यहाँ क्या करते? तो योगी जी कांग्रेस कार्यालय के तो सामने योगी जी क्या करते हैं बताइए? मुख्यमंत्री बनते होते तो सुनिए, भाजपा पत्रकार सुनिए। ऐसा होता है कि देश में जब भगत सिंह का नाम आता है या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का इस धरती पे हम खड़े हैं, महात्मा गांधी धरती पे खड़े हैं, उनका नाम हटा के मोदी जी ने अपना नाम करा दिया गया। क्या देशभक्ति थी? नमक का आंदोलन यही शुरू, गांधी जी का नमक चंपारण से उन्होंने नमक आंदोलन शुरू किया। गांधी जी बिहार से चंपारण आंदोलन शुरू करिए। गांधी जी और बिहार का, यूपी का और गुजरात का बड़ा करीबी रिश्ता रहा है।
यहाँ पे हालात ऐसे थे कि जब यहाँ से दो लोग रंगा बिल्ला पहुंचे, तो मोदी जी का भी पूरा देश में जहाँ भी जाते हैं उनका करीबी रिश्ता रहता है। मोदी जी तो तब पैदा ही नहीं हुए जब आजादी के टाइम, जब बुलबुल में सावरकर जी उड़ा करते थे ना, तो पैदा ही नहीं हुए थे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, कौन है कांग्रेस की विधवा? कौन है कांग्रेस की विधवा? कौन है कांग्रेस का 10 लाख की गर्लफ्रेंड? घिग्गी बन गई तो डर गई, ओ डर गई, आवाज नहीं आ रही अब तो, बहुत डरते हो। जो है ब्राह्मण विरोधी जो है नारे लिखे गए, आप क्या कहेंगे? देखो एक चीज बता दे, भाजपा पूरा प्रोपेगेंडा इसी तरह करती है। अभी अंकिता भंडारी का केस आया था, मेहताब में तो हम फांसी की मांग कर कब से कर रहे हैं, लेकिन फांसी ना देकर उसे पब्लिकली हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है। अरे दो फांसी, गलत कोई भी करे। मैं एक बात अपने तरफ से बता दूं, मैं पहले एक बात बोल दो, कोई भी कट्टरवाद करे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कट्टरवादी का साथ बाल योगी नहीं देगा। वो किसी भी धर्म का कट्टरवाद लेके आएगा। जेएनयू पे बोलिए ना, खुल के बोल तो रहे हैं कि वो भाजपा के लोग थे, इसलिए नहीं बोलेंगे। खिलाफ नारे लिखे गए। देखिए को भाई देखो, मैं इस पछले पे पढ़ना, भारत के खिलाफ नारे लगे। बोलिए जब कट्टरवाद लाया जाएगा भाजपा द्वारा और उसके बाद उसको स्क्रिप्ट दिखा दिया जाएगा कन्हैया कुमार पे या किसी पे, चार्जशीट दाखिल करने में क्यों नहीं? जब डिबेट हुई थी संबित पात्रा से तो कहा चार्जशीट दाखिल करो, क्यों दाखिल की भाजपा ने चार्जशीट? भाजपा कुछ करेगी भी नहीं। भाजपा ने कहा मैं सबको जेल में डाल दूंगा, मैं किसी को नहीं रुकने दूंगा, मैं कुछ नहीं करूं। कितने लोग जेल में गए कांग्रेस के नेता? गोल घोटाला वो भी झूठा निकला, स्कैम जितने भी 2G स्कैम भी झूठा निकला, और भी सारे स्कैम झूठे निकले। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, इस समाज में, इस सरकार में, आखिरी सवाल एक समय रुक जाइए, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में गुजरात में सुपड़ा साहब है भाजपा का। पंडित जी आखिरी सवाल हम लेना चाहेंगे कि इतना वक्त हो गया, कांग्रेस पार्टी जो है कहीं से कहीं यहाँ पे जो है एक्टिव नजर नहीं है। जब आखिरी वक्त आया तो राहुल गांधी और जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पे जो है रैली वगैरह करने लगे। भाई देखो, तो क्या वजह है कि कांग्रेस एक्टिव नहीं है गुजरात के अंदर? देखो एक चीज बता दे, उन्होंने अपनी मेहनत से ग्राउंड वर्करों द्वारा काम किया है, तो उनको लगता है कि हमारी मेहनत ग्राउंड पे है। और जिन्होंने 28 साल राज किया वो तो घर घर पर्चा भर दो, रैली कर लो। भाई देखो ये सुनो, ओ भरोसा की मेहनत, ओ भरोसा की मेहनत, रुक जाओ। भरोसा, बड़ा भरोसा है, इतना पैसा पाओ, भरोसा हो गया है भाजपा पे। रुक जाओ, सुनो, आज अगर 800 से 900 रैलियां भाजपा के नेताओं ने की तो क्या इतनी सीटें आ रही है गुजरात में? 800 सीटें? ओहो, हैं? तो फिर तुम अकल गुजरात तो ही बताओ। राहुल गांधी जब राहुल गांधी ने जब 182 उसमें भाजपा कितनी जीतेगी? 125 100 भाजपा उस, अरे रुक तो जाओ, चीखने लग गए, दलाली पा गए हो क्या? चीख रहे, रुक जाओ। भाजपा पाएगी 5 से 7 सीट, कांग्रेस 140 प्लस, आम आदमी पार्टी सुपड़ा साहब, बाकी अन्य। हम चाहते हैं आपका सपना पूरा हो। आपका सपना अंधेरे में जाए, भाजपा हार जाए। ठिकरा फोड़ने की तैयारी कर लिया है ना? किस पे ठिकरा फोड़ना है? ईवीएम पे? कहाँ? पहले बात तो वैसी पे आप लोग ठिकरा कैसे फोड़ोगे? भाजपा वाले पूछेंगे कि दलाली करने का नहीं जीता पाए तो ठिकरा कैसे फोड़ना, बता देना। चलिए धन्यवाद।